नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेस्ट क्लास में। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं जो अभी आपका 2022 में अकाउंट्स का पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो सॉल्यूशन में हम सारे ऑब्जेक्टिव्स चेक करेंगे। तो आप लोग मैच कर सकते हैं, वैसे तो एग्जाम हो गया, कई लोग मस्ती कर रहे होंगे पर आप लोग मैच कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव और साथ में कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, इसमें 5 न्यूमेरिकल्स से गिनती के, उन न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन अगर आपने करा हो न्यूमेरिकल तो आप वो भी मैच कर लेना और ये भी ऑब्जेक्टिव भी चेक कर सकते हैं ना। चलिए करते हैं, पहले आते हैं अपन सबसे पहले चूज द करेक्ट आंसर्स पे। तो चूज द करेक्ट में देखो, एक तो मैंने लगा दिया होगा, आपको दिख रहा होगा। पहला था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिवील। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर से हमें सरप्लस और डेफिशिएट पता चलता है क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा होता है। एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड। तो जब फॉरफीचर करते हैं तब शेयर कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करते हैं फेस वैल्यू से। तो इसका ऑप्शन ए हो जाता है फेस वैल्यू इसका भी। थर्ड है द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज। पार्टनरशिप के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है? तो देखो, पार्टनरशिप में जनरली लॉस करते हैं शेयर्स क्या या फिर प्रॉफिट करते हैं, दोनों करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में था टू शेयर लॉस एंड प्रॉफिट बोथ। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फोर्थ है कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाता पहला वाला। द फॉलोइंग इज नॉट ए टूल ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक टूल नहीं है, तो वो ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस कोई टूल नहीं होता है। कंपैरेटिव, कॉमन साइज और रेशियो एनालिसिस, ये तीनों ही टूल में आते हैं। और गुडविल इज, तो गुडविल सभी को पता है एक फिक्स्ड और इंटेंजिबल एसेट्स है। तो यहाँ इंटेंजिबल जैसा कुछ नहीं था, तो केवल फिक्स्ड दिया था, तो फिक्स्ड आपका ऑप्शन नंबर बी में आंसर करेक्ट हो जाता। तो ये तो हो गए आपके ऑब्जेक्टिव। इसके बाद देखते हैं फिल इन द ब्लैंक। तो फिल इन द ब्लैंक में लिखा है अनक्लेम डिविडेंड इज शोन ऑन साइड। तो इसको लाइबिलिटीज साइड में शो करते हैं। लाइबिलिटीज में भी अगर आपसे और डिटेल में लिखना, जैसे कई बच्चों ने अगर अदर करेंट लाइबिलिटी लिखा हो तो भी सही है। तो अदर करेंट लाइबिलिटीज या सिर्फ लाइबिलिटी लिखा होगा तो भी सही है। ओके, दोनों ऑप्शन सही है। देखो, फिल इन द ब्लैंक में जनरली एक आंसर हम बता नहीं सकते, तो हो सकता है किसी ने कुछ लिखा हो, किसी ने कुछ लिखा हो, तो दोनों में नंबर मिल जाते हैं वैसे तो। अब आते हैं रेशियो एनालिसिस इज डैश एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन टू आइटम्स। तो ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन होता है, नंबर के फॉर्म में होता है, इसलिए है ना न्यूमेरिकल। या किसी ने अर्थमेटिकल लिखा हो तो वो भी चल जाएगा, है ना। कंपेरेटिव नहीं कह सकते, कंपेयर नहीं करते, कंपेरेटिव नहीं है, तो न्यूमेरिकल एनालिसिस या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू आइटम्स है। डिबेंचर इज ए रिटर्न प्रूफ ऑफ डेट। तो ये एक टाइप का प्रूफ रहता है, उस प्रूफ को हम सर्टिफिकेट या इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट या सर्टिफिकेट कहा जाता है, ठीक है। नोटिस ऑफ फॉरफीचर इज डैश बिफोर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तो यहाँ पे भी दो ऑप्शन आ सकते हैं। एक तो नोटिस देना जो है वो कंपलसरी होता है, और अगर डेज पूछा है तो 14 डेज बिफोर, 14 दिन पहले दिया जाता है। तो नोटिस ऑफ फॉरफीचर इज 14 डेज बिफोर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। और अगर किसी ने कंपलसरी लिखा है तो हो सकता है शायद उसको भी नंबर मिल जाए कि नोटिस ऑफ फॉरफीचर इज कंपलसरी बिफोर फॉरफीचर ऑफ शेयर। तो कंपलसरी भी कह सकते हैं, पर ज्यादा करेक्ट आंसर क्या है? 14 डेज, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम इज डैश नेचर ऑफ प्रॉफिट। तो ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है, कैपिटल नेचर। रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट इज समरी ऑफ डैश ट्रांजेक्शंस। तो ये सभी को पता है, कैश ट्रांजेक्शंस की समरी होती है, कैश बुक से बनाते हैं क्योंकि। और सेवंथ था इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज ए डैश अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट है ना, नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। चलिए करते हैं मैच द कॉलम। मैच द कॉलम चेक कर लीजिए और आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि किसके कितने सही हो रहे हैं टोटल में से, है ना। टोटल कितने हो गए? तो टोटल हो गए यहाँ पे 6 ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे होगा 7, तो 7 6 13 हो चुके हैं, 6 ये रहे, तो 19 हो जाएंगे। और आखिरी में आप मुझे टोटल बताएंगे किसके कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहले तो पूरा चेक कर लो, उसके बाद बताना। फर्स्ट पेमेंट आफ्टर डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन के बाद पहला पेमेंट जो है वो जनरली थर्ड पार्टी को करते हैं, तो ये पहला नंबर हो जाएगा। ऑन डेथ ऑफ पार्टनर हिज शेयर इज पेड। तो डेथ ऑफ पार्टनर पे इसके जो शेयर्स हैं वो किसको दिए जाते हैं? तो वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दिए जाते हैं, या एग्जीक्यूटर भी कह सकते हैं आप लोग ना। थर्ड है इंटरनल लाइबिलिटी ऑफ फर्म। फर्म की इंटरनल लाइबिलिटी वो पार्टनर्स हैं। एक्सटर्नल लाइबिलिटी ऑफ फर्म, ये आपके कौन हो सकते हैं? बैंक लोन हो सकता है, एक्सटर्नल बाहर का हो गया, तो ये फोर्थ हो जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड इज नॉट कंपलसरी, तो ये हो जाएगा फिफ्थ। और डॉक्टर इज ए प्रोफेशनल पर्सन, ये हो जाएगा सिक्स्थ। तो सब लोग चेक कर लेना। तो हो गए टोटल 19 क्वेश्चंस। अब आते हैं आंसर वन वर्ड्स में। तो वन वर्ड्स में भी ऐसा तो है नहीं कि एक ही शब्द में आपको बताना है, कहीं पे कुछ थोड़ा सा लिखना भी पड़ सकता है। तो पहले चलो चेक करते हैं क्या है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीप, मैं ऊपर लिख देता हूं पहले का, रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट, एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाया जाता है, ठीक है। सेकंड, इन विच हेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ कंपनी शोस अकॉर्डिंग टू शेड्यूल।
तो अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3 के अंदर बैलेंस शीट में है कंपनीज को शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग लायबिलिटीज साइड शो करा जाता है। कहाँ शो करते हैं भैया? लायबिलिटीज में। ठीक है, तो सिर्फ लायबिलिटीज भी लिख देंगे तो भी चलेगा, शेड्यूल 3 लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैं बता रहा था कि शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग लायबिलिटी साइड में शो करते हैं। थर्ड है वेयर टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल सेल्स। तो जहां पे टोटल कॉस्ट और टोटल सेल इक्वल होते हैं उसे ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाता है। तो इसका थर्ड का आंसर रहता है ब्रेक इवन पॉइंट। फोर्थ है व्हाट इज द कंसिडरेशन ऑफ डिबेंचर। तो डिबेंचर का कंसिडरेशन असल में इंटरेस्ट होता है, तो इंटरेस्ट आ जाएगा। इंटरेस्ट इज कंसिडरेशन ऑफ डिबेंचर्स। फिफ्थ है डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू रेशियो इज। तो सभी को पता है, लिखा हुआ थोड़ा सा सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहा जाता है इसे, सेक्रीफाइस रेशियो। व्हाट इज द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल का वैल्यूएशन जनरली दो चीजों पे कर सकते हैं, एक तो प्रॉफिट, और मेरे हिसाब से ज्यादा सही ये रहेगा प्रॉफिट एंड नंबर ऑफ ईयर, कितने से ईयर के लिए परचेज कर रहे हैं उसके हिसाब से गुडविल को नंबर ऑफ ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट, दो प्रॉफिट को खरीदते हैं तो कितने साल के लिए खरीदा उसके आधार पर गुडविल का वैल्यूएशन करा जाता है भैया। तो प्रॉफिट लिखो सिर्फ, तो सिर्फ प्रॉफिट लिखा है तो ज्यादा सही, मेरे हिसाब से ज्यादा सही रहेगा कि नंबर ऑफ ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट, दोनों अलग अलग आपने बता दिए। ठीक है, लास्ट हैगा सेवंथ, विच टाइप ऑफ गुडविल इज ऑलवेज चेंज। तो उस गुडविल को रेट चूहा चूहे वाली गुडविल कहा जाता है। ओके, चलिए आते हैं, अब हो गए कितने आपके 26 और ये रहे 6, मतलब टोटल 32 नंबर के हो जाएंगे। तो 32 में से आपके कितने आ रहे हैं आप लोग कमेंट करके बताओ जरा, कितने कितने नंबर आ रहे हैं, सब कुछ चेक करते हैं अपन। ट्रू फॉल्स देखते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी टू शो द ऑथराइज कैपिटल इन बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। फॉल्स है, ऐसा नहीं होता भैया, दिखाते हैं। पहला फॉल्स, फाइनेंशियल एनालिसिस इज यूज्ड ओनली बाय क्रेडिटर्स। तो ये भी फॉल्स है, क्रेडिटर यूज नहीं करते हैं, केवल सब कंपनी वाले यूज कर सकते हैं उसे। कंपेरेटिव स्टेटमेंट आर द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। तो ये सही है, ट्रू है भैया, है ना। ये हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल आपका कॉमन साइज होता है। मोर्टेज डिबेंचर आर कॉल्ड सिक्योर डिबेंचर, ये भी सही है। गिरवी रखोगे, मोर्टेज रखोगे तभी तो आपका डिबेंचर सिक्योर रहेंगे, तो सिक्योर डिबेंचर कह सकते हैं। द राइट ऑफ सरेंडर ऑफ शेयर इज एंजॉय बाय द शेयर होल्डर, ये भी ट्रू है। शेयर होल्डर जब अपने शेयर्स को सरेंडर करेगा तभी तो उसको प्रॉफिट मिलता है। और सिक्स्थ है पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज ऑलवेज इन रिटर्न। तो ये गलत है, ओरल भी हो सकता है ना। तो ये हो गया फॉल्स। तो ये हो गया सारे ट्रू फॉल्स, और सारे ऑब्जेक्टिव आपके 32 नंबर के इतने में कंप्लीट होते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन जो आपका था पहला न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूं मैं, और कुछ नहीं इसके अलावा। तो ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16, और इस क्वेश्चन में बोला गया था फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट। तो देखो 3 नंबर का क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं है, अगर आपने करा हो तो भी चेक कर लेना आप लोग, है ना। मैं करके दिखाता हूँ क्या करना है इसमें। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट ऑफ डीबी क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2018। कैश बैलेंस दिया हुआ है तो रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट बनाना है, सिंपल सा आप फॉर्मेट बना लेंगे। मैंने बनाया नहीं है तो मैं बना देता हूँ, जल्दी से देखिए। एक साइड लिखते हैं आप क्या, रिसिप्ट, एक साइड लिखते हैं आप पेमेंट। तो सभी को दिख रहा होगा वैसे तो। इस साइड लिखते हैं रिसिप्ट, अमाउंट, पेमेंट, अमाउंट, है ना। फॉर्मेट बनाना तो सिखाना नहीं है। अब शुरुआत करेंगे कहां से, आपको दिया हुआ है कि आप सबसे पहले तो हेडिंग डालेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ये तो कर ही लिया होगा सभी ने। ईयर एंडेड 31 दिसंबर, कौन सा साल है भैया, 2018। ठीक है, क्लब का नाम और डाल देना था। तो रिसीप्ट साइड में जो जो पैसा आया है वो लिखना है आपको। तो कैश बैलेंस, तो इसको लिख देंगे बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी। और ये दिया अमाउंट आपका 20,000, 20,000। और उसके बाद एंट्रेंस फीस, ये भी आपका पैसा आया तो ये भी 5,000। तो ये हो गया 20,000। फिर एंट्रेंस फीस ये हो गई 5,000। इसके अलावा क्या दिया देखो, पेड सैलरी तो पैसा गया, परचेज ऑफ बुक पैसा गया, मिसलेनियस एक्सपेंस पैसा गया। तो ये लिखते हैं सीधा सीधा पेड, कलर चेंज कर लेते हैं आप थोड़ा सा, पेड सैलरी। पेड सैलरी के बाद परचेज ऑफ बुक्स, और था साथ में मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस आप लोग पूरा लिख लिया होगा, वैसे तो चेक ही कर रहे हैं सब, है ना।
ये इतना इतना लिखना था। उसके अलावा आपका अमाउंट लिख दीजिए 2000, 5000 और 2500। तो 2000, 5000 और 2500 कर लीजिए। टोटल तो इधर आया था, टोटल आपका 25,000। इस तरफ टोटल कुछ बचता तो उसको हम कहते थे बैलेंस सीडी। तो बैलेंस बीडी हो गया, आप बैलेंस सीडी लिख देते हैं। बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी कितना आ रहा है? 25,000 में से इसको माइनस करना है, तो ये हो गया 5, 2, 7 और 9,500। तो 25,000 माइनस 9,500, 005, ये हो गया 14 में से 9 गए तो 5। तो 15,500 आपका बैलेंस सीडी आया था। तो सभी का कैद नहीं आ रहा था, और किसी ने इसके अलावा और वाला क्वेश्चन करा तो कोई बात नहीं, और जिसने ये करा है 25,500 करेक्ट आंसर है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे भैया, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 18। ये है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें भी और वाला है। इसमें लिखा था महाजन लिमिटेड इशू 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच टू द पब्लिक, द होल अमाउंट वाज रिसीव इन लमसम। तो ये तो हलवा क्वेश्चन था है ना। हलवा मतलब कि बहुत इजी। चलो एंट्री करके बतानी थी। लमसम में पैसा मिला है तो सबसे पहले जनरल एंट्री करके बताता हूँ। तो इसकी जनरल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी। आप लोग पूरा फॉर्मेट बना के आए होंगे तो ज्यादा सही रहेगा, है ना। इक्विटी शेयर होल्डर, जनरल एंट्री का फॉर्मेट सभी को आता ही होगा, टू शेयर होल्डर अकाउंट। और नरेशन लिख देते हैं बीइंग रिसीव ऑफ फुल अमाउंट ऑन, कितने इक्विटी शेयर है भैया? टू ऑन 30,000 इक्विटी शेयर्स, ऑन 30,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट कितने का है? 10 ईच। तो ये मैंने इतना लंबा लिख दिया, अगर शॉर्ट में लिखा तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, नरेशन की तो बात नहीं है, अमाउंट लिखना था। तो 30,000 रुपए के 30,000 शेयर है और 10 रुपए एक का है। तो टोटल अमाउंट जब इंटू करेंगे तो हो जाता है 30,000 इंटू 10, 3 लाख रुपीज। तो यहाँ आ जाता है 3 लाख डेबिट में, 3 लाख क्रेडिट में। एक एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री जब इसको हम कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं तो दूसरी एंट्री आपकी कुछ इस प्रकार से बनती है कि इक्विटी शेयर होल्डर, ज्यादा लेंदी वीडियो नहीं करना चाहूंगा मैं, है ना। आप लोग वैसे ही अब बहुत सारे लोग अनसब्सक्राइब करने वाले हैं एग्जाम हो गया तो क्या ही काम है फिर, भैया से क्या मतलब अब, क्यों। चलिए, तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री बनती है कि शेयर होल्डर का जो अमाउंट है उसको हमने शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, और नीचे लिख देते हैं बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, और यहां पे अमाउंट वही आया था 3 लाख। तो ये पूरा मैंने जैसा कहा कि हलवा क्वेश्चन था इजी, है ना, सिंपल सा। तो ये पूरा आंसर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 20 वाला था। तो ये पूरे पेपर में, पेपर तो बहुत ही इजी था, केवल एक ही क्वेश्चन था जो लेंदी है, बाकी सब तो इजी था। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा था कुमुद, सुमुद और कृति शेयर पार्टनरशिप स्टार्टेड पार्टनरशिप इन रेशियो 4:3:2 रिस्पेक्टिवली ऑन 1/4/2016। तो ये 1 मार्च 2016 का है। कुमुद पर्सनली गारंटी, तो ये गारंटी ऑफ प्रॉफिट का क्वेश्चन है भैया। गारंटीड दैट कृति शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन 5% पर एनम वुड नॉट लेस बी देन 40,000। तो कुमुद ने क्या करा कि कृति को गारंटी दी है, सरल भाषा में कहे तो जो कुमुद है इसने गारंटी दी है कृति को कि मैं आपको 40,000 रुपये दूंगा ही दूंगा, कुछ भी हो जाए, चाहे भैया, है ना, किडनी बेचना पड़ जाए क्या होगा, 40,000 का प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा किसी भी हालत में, है ना। द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम वाज 3 लाख, 2 लाख एंड 1,15,000। तो उन लोगों ने जो कैपिटल था वो कुछ इस प्रकार लगाया, 3 लाख, 2 लाख और 1,50,000। द प्रॉफिट फॉर द फर्म वाज 1,60,000। तो फर्म का जो प्रॉफिट हुआ वो 1,60,000 हुआ। 1,60,000 में से इन लोग का इंटरेस्ट माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट है वो बांटा जाएगा, और उस प्रॉफिट में से 40,000 किसको मिलना चाहिए? कृति को मिलना चाहिए। तो मैं सॉल्यूशन दिखवाता हूँ, नहीं तो आप बोलेंगे भैया बहुत ही बात कर रहा है आज सही में। तो आप लोग को फॉर्मेट बनाने की जरूरत तो है नहीं, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। यहाँ लिखते थे आप पर्टिकुलर अमाउंट, क्योंकि आप मैच कर रहे हो, अब तो लिखने तो बैठोगे नहीं कॉपी लेके, हो गया जो होना था।
और सभी का वैसे अच्छा पेपर गया होगा, दिक्कत तो कोई बात ही नहीं है, पास आराम से हो जाओगे। तो यहाँ लिखते हैं पर्टिकुलर अमाउंट के बाद लिखा था नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कितना दिया है, वो दिया आपको 1,60,000। बस और कुछ नहीं लिखना होता। इस तरफ लिख दिया होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आया है आपका वो दिया है 5%, और कैपिटल है 3 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख। तो कुमुद, सुमुद और एक और का नाम क्या, कीर्ति, तीनों का इंटरेस्ट निकालना है। तो इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, तो सिंपल सी कहानी है, 3 लाख का 5% इंटरेस्ट 5%, तो ये हो जाता है 15,000। ठीक है, ऐसे ही 2 लाख का 5%, तो ये हो जाता है आपका 5 टू 10, 10,000। और तीसरा है 1.5 लाख का 5%, तो ये इंटरेस्ट हो जाएगा 5/100। तो 2 0 0 कैंसिल, 15 पंजे 75 और 2 0 7,500। तो ये इंटरेस्ट आ गया आपका 15,000, 10,000 और यहाँ पे आ जाएगा 7,500। ये इंटरेस्ट हो गया। तो नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट को माइनस कर दीजिए, तो आपका बचता है ये टोटल करेंगे तो 10 और 15 25 और 7 3, मैं यहाँ करके बताता हूँ 1,60,000 माइनस, इसको माइनस करना है तो ये होगा 32,500। टोटल करने पे 10,000, 15,000 होगा 25,000, 25 और 7,500 होता है 32,500। इसको माइनस कर दिए नेट प्रॉफिट से, तो जो भी बचेगा उसको आपको ट्रांसफर करना था। तो यहाँ पे लिखा था हेडिंग कुछ इस डलते डलती मैं देख के दिखाता हूँ, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कौन कौन पार्टनर है, कुमुद, सुमुद और कृति। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है 0 0, ये हो गया 10 में से 5 गया तो 5, और कितना हो गया टोटल, हाँ तो 9 में 2 गए तो 7, इधर बचता 5 में से 3 गए तो 2, तो 1,27,500 आपका बचता है प्रॉफिट। 1,27,500 को डिस्ट्रीब्यूट करना है किस किस को, कुमुद, सुमुद और कृति को, और वो रेशियो दिया है आपका 4:3:3, 4:3:3। इस रेशियो में बांटना है हमें। अब रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन तो सभी को आते ही होगा, तो 1,27,000 इधर आना चाहिए, टोटल 500। चलो अब ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला काम हो रहा है, तो मैं फटाफट कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ, नहीं तो बोलोगे कि भैया फिर जल्दी जल्दी हमें तो आंसर चेक करना, बस कोई मतलब नहीं दुनिया से अब। ओके, तो देखिए मैं कैलकुलेट करता हूँ, 12,750 और 00। तो 00 को तो हम 1 0 हटा देते हैं क्योंकि डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा। डिवाइड बाय 10 क्यों करना है वही देख लेते हैं। तो 4:3:3 में बांटना है ना, तो 4 रेशियो पहले लिख के दिखाया था। चलो देखो 4:3:3 में बांटना है, तो टोटल शेयर कितना हुआ, एक का हुआ 4, 4 3 7 और 3 10, तो एक का हुआ 4/10, इसका हुआ 3/10, और इधर वाले जो दीदी हैं एक और उनका हुआ 3/10। ठीक है, तो सबका 3/10 का तो 1 0 तो नीचे ये कट जाएगा, तो बचता है आपका 12,750 इंटू 4, 12,750 इंटू 3, 12,750 इंटू 3। तो इस तरह से तीनों का रेशियो निकल जाएगा। तो मैं केवल मल्टीप्लाई करके अमाउंट लिख रहा हूँ। ये कीप कर लेते हैं, मैं आपको कैलकुलेटर कहाँ गया, ये रहा कैलकुलेटर, इंटू 4, तो एक का आ जाएगा 51,000 कुमुद का। ठीक है, लिखा ही नहीं रहा है, क्या बात है। तो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, एक आएगा 51,000, ध्यान रखना सब लोग, क्लियर। फिर 12750 मल्टीप्लाई बाय 3, तो यह आ जाएगा 38,250। अब भैया गारंटी दी थी 40,000 की, और यहाँ पे प्रॉफिट दिया जा रहा है 38,250। तो 40 कितना कम है वो देख लो, 40,000 माइनस 38, कुछ गड़बड़ेगा, हाँ 38,250, क्योंकि 1750 की गारंटी कम मिली है, मतलब इतना पैसा कम पड़ रहा है, और इसको पर्सनली गारंटी दी है कुमुद ने, तो कुमुद इतना पैसा उसको देगा, किस में से देगा, 51,000 में से।
माइनस हो जाएगा 1750। कुछ बात समझ में आई सभी को? तो 49250 आज का प्रॉफिट बचेगा 49250। कैसे? कुमुद को मिला पैसा 51,000 पर 1750 उसको देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि कृति को उसने गारंटी दी थी, इसी वजह से, और कुछ कारण नहीं है। तो यहाँ तो सुमुद तो 38250 है ही, इधर पर हो जाएगा 38250 प्लस 1750। ये 1750 जो आया वो कुमुद के पास आया क्योंकि इसने कृति को गारंटी दी थी कितने की? 40,000 की। तो इस तरह से कृति का अमाउंट हो जाएगा 40,000। ये रेस नहीं होगा। तो अगर आपका इतना इतना डाटा आया था तो सबका सही है। ये होगा 40,000 इसका प्रॉफिट ऐड करेंगे तो यहाँ तो है ही 38250, और इधर पे जो अमाउंट हुआ था वो हुआ था अभी 49, पता नहीं मैं भूल गया, उतना कुछ अमाउंट था। ठीक है, तो इस तरह से पूरा क्वेश्चन आपका करना था। ये आएगा गारंटी ऑफ प्रॉफिट में, तो 51,000 माइनस ये करना था। आपका जो आंसर चेक करा जाएगा वो आखिरी का ये वाला चेक करा जाएगा कि प्रॉफिट जो है उसने कितना कितना ट्रांसफर करा। तो कुमुद ने गारंटी दी थी इसलिए इसके अमाउंट में से इतना अमाउंट माइनस कर दिया जितना कि कृति को कम पड़ रहा था। सीधी सी बात है, कृति को जितना पैसा कम पड़ा उतना किसने दिया? कुमुद ने दिया। तो ये होगा गारंटी ऑफ प्रॉफिट का क्वेश्चन। तो एक ही न्यूमेरिकल था इतना सा बड़ा, बाकी तो इजी है। अब करते हैं हम क्या, 21 क्वेश्चन। 21 में बोला था कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर। तो एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर के ऊपर से आपको कैलकुलेट करना था। तो सबसे पहले आप क्या लिखते हैं? एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट 5 साल का दिया है। कितना कितना दिया है वो देख लेते हैं। 20,000, 15,000, 20,000 प्लस 15,000, और एक साल लॉस है तो माइनस 13,000, फिर प्रॉफिट है 30,000 और 38,000, तो 30,000 प्लस 38,000 डिवाइड बाय 5। ये माइनस इसलिए करा क्योंकि इस साल में लॉस दिया हुआ है, देखो ये रहा लॉस 2016 का। ठीक है, और कैलकुलेट करना गुडविल एट 3 ईयर परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर। 5 ईयर के प्रॉफिट था तो 5 साल लिया हमने, और 3 ईयर से परचेस है तो गुडविल जब निकालेंगे तो उसको माइनस कर लेंगे। चलो देखो इधर कितना होता है, तो 20,000 और 30,000 हो गया 50,000, है ना। ये हो गया 20,000 और 30,000 50,000, 50,000 और 15,000 माइनस 13,000 बचता है 2,000। तो 2,000 और 38 हो जाता है 40। तो 50 प्लस 40 90,000 होता है। आप लोग, मैंने जो बोला समझ नहीं आया तो जोड़ घटाव करना है भैया, एड और माइनस करना है, बस और कुछ नहीं करना है ना, तो सब कर लेना। 5 1 5, 5 8 40, 18,000 आया होगा एवरेज प्रॉफिट। तो आपका बहुत सही था। एवरेज प्रॉफिट के बाद हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। तो गुडविल कितने साल परचेज पे है? 3 ईयर परचेज पे है, तो 18,000 इंटू 3 नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल सा है। और मल्टीप्लाई करने पे 18 3 होता 54,000। ये आपका गुडविल का आंसर आ रहा था। क्या आपका भी इतना ही आया है क्या? बताइए जरा। आया तो बिल्कुल सही है, पूरे नंबर मिलेंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन था, बेहतरीन सा, आसान सा। अब क्वेश्चन नंबर 23, ये थोड़ा सा आपको लग रहा हो कठिन सा, पर कठिन नहीं है, सिंपल सा है। करंट रेशियो निकालना है। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज होते हैं, तो आपको केवल ये देखना था कि करंट एसेट्स कौन कौन से हैं, करंट लायबिलिटीज कौन कौन सी हैं। तो करंट एसेट्स की बात करूं तो प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट्स में आता है, ए बना देता हूं इसके आगे। स्टॉक्स करंट एसेट्स में आता है, डेटर्स करंट एसेट्स, कैश एट बैलेंस कैश एट बैंक करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स जो है वो नहीं आता है करंट एसेट्स में, है ना। ये नॉन करंट लायबिलिटीज नॉन करंट एसेट्स में आता है फिक्स्ड एसेट, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं थी। बाकी लायबिलिटी की बात करें तो ये भी लायबिलिटी है, एल एल एल। तो सिंपल सा है, करंट रेशियो इक्वल टू हो जाता, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, आप लोगों ने पूरा लिखा होगा, 5,000 प्लस 2,50,000 प्लस 75,000 प्लस 2,70,000। ठीक है, ये क्या है? करंट रेशियो डिवाइड बाय हो जाता 1 लाख प्लस 12,000 प्लस, देखो 12 और 88 होता है 1 लाख, तो 1 लाख 1 लाख हो जाता 2 लाख। मैंने यहीं ऐड कर दिया, सो 2 लाख हो जाता भैया। ठीक है, ये 1 लाख। क्रेडिटर्स का आउटस्टैंडिंग सैलरी 12,000 और बिल्स पेबल 88,000। तो ये हो गया आपका कितना, डायरेक्ट मिला के 1 लाख 1 लाख 1 लाख 2 लाख हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल सा था। आंसर कितना आ रहा होगा, तो उसके लिए अपन चलते हैं अगले पेज पे, यहाँ ऐड कर लिया जाए तो 2 लाख, ये हो गया अब 5,000 और 75 80,000, 80,000 और 2 इससे ले लिया 70 में से, तो हो गया 1 लाख, और ढाई हो गया 5, तो ये हो गया 6 लाख।
तो करंट रेशियो इक्वल टू आ रहा था 6 लाख ऊपर आया होगा आपका आंसर में, तो सही है। और नीचे अगर 2 लाख आया है तो भी सही आप जा रहे थे और बिल्कुल एक नंबर करके आए। 3/1, 2 3 जा 6 होता है, तो 3/1 मतलब 3:1 आपका करेक्ट आंसर होता है इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से पूरे पेपर में बस इतने ही न्यूमेरिकल थे। उम्मीद करता हूँ सभी का बहुत बढ़िया गया होगा। अगर आपने चेक कर लिया और आप मुझे बताएंगे तो नीचे बहुत अच्छा लगेगा मुझे ना। मिलते हैं नेक्स्ट, कभी अगर मौका लगा आपको तो श्योर जरूर आना भाई मिलने। मिलते हैं। थैंक यू देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक जरूर करना भैया, ठोको ताली नहीं ठोको लाइक। ओके बाय, टेक केयर।